धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन के। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म इस पृथ्वी पर बढ़ता है, तब तब वह पूर्ण परब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और जब पापाचार अत्याचार रावण का बढ़ गया, आतताई बढ़ गए, संतों को सताने लगे, गौ ब्राह्मणों की हत्या होने लगी, तब पूर्ण परब्रह्म परमात्मा 4 रूपों में दशरथ भवन में अयोध्या में सरजू के किनारे प्रकट हो गए। लेकिन राम जी कब आए, कौन से युग में आए? बोलो बोलो बोलो। त्रेता युग में। कौन से युग में? अरे बोलिए भैया, कि तुम्हारे सामने भय ना जी। कौन से युग में भय? त्रेता युग। अच्छा महाराज जी, त्रेता युग ही क्यों चुना राम जी ने? द्वापर चुनते, सतयुग चुनते, कलयुग चुनते, त्रेता ही क्यों चुना? देव हैं 3 प्रमुख, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों के तत्व हैं राम, तीनों का सार है राम। तो प्रमुख देव 3 और 3 की संख्या से होता है त्रेता। तो तीनों का सार बनकर के त्रेता युग में प्रभु प्रकट हुए हैं। अच्छा, त्रेता युग में ही क्यों प्रकट भय? वेद के 3 कांड हैं। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तीनों कांड की स्थापना के लिए और भक्ति को स्थापित करने के लिए प्रभु राम जी प्रकट त्रेता युग में भय हैं। त्रेता युग में ही क्यों राम जी प्रकट भय? कारण क्या है? त्रेता युग में भगवान इसलिए प्रकट भय कि देखो, त्रेता में 3 का अंक आता है और रघुनाथ जी के साथ में तीनों लोकों का यश छिपा है। पृथ्वी, आकाश और पाताल। पृथ्वी से सीता जी, आकाश में स्वयं और पाताल से शेषावतार लक्ष्मण जी। इसलिए तीनों लोकों में भक्ति की महिमा को जगाने के लिए प्रभु श्री राम जी कौन से युग में प्रकट भय? बोलो बोलो बोलो। लेकिन त्रेता युग में ही क्यों प्रकट भय? अथवा सुनिए, आज का ही विचार है हनुमान जी की प्रेरणा से, बहुत अच्छा भाव आया है। आहा, त्रेता युग में ही राम जी प्रकट क्यों भय? देव, दानुज, देव, दानव और मानव, ये भी 3 होते हैं। इन तीनों का उद्धार करने के लिए राम जी प्रकट भय, इसलिए त्रेता युग में भय हैं। और जब भगे भय प्रकट तो हम गाते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। राम जी त्रेता युग में तो प्रकट हो गए, पर अयोध्या को ही क्यों चुना? ये प्रश्न उठता है। अयोध्या का मतलब अयुद्ध, जहां युद्ध का कोई उदाहरण ना हो। युद्ध का मतलब जहां राजपाट पाने के लिए आपस में लड़े नहीं, जहां छोड़ने की महिमा हो। राम जी ने राजपाट भरत के लिए त्याग दिया और भरत ने राम की पादुका के लिए त्याग दिया। इसलिए राम जी कहां प्रकट भय? बोलो बोलो बोलो। अयोध्या में। कहां प्रकट भय? अयोध्या में प्रकट भय। अवध का मतलब अहिंसा की भूमि, आवध, जहां कोई वध ना हो। अच्छा, भगवान ने कौन सा महीना लिया? चैत्र माह। कौन सा महीना? चैत्र माह में कौन सी तिथि को? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी गाइए गाइए। मधुमास पुनीता
नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न उठ रहा कि राम जी नवमी को ही क्यों आए, दसवीं को आते, अष्टमी को आ जाते, नवमी को ही क्यों आए। 9 का अंक है पूर्ण अंक। कौन सा अंक? अच्छा पूछिए कैसे? तो पहाड़ा आता है आपको, पढ़िए। 9 दूनी 18, 8 और 1, 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौको 36, 3 और 6 9 पच्चे 45, 5 और 4 9 छक्के 54, 5 और 4 9 सत्ते 63, तो 6 और 3 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 नंबर 81, 8 और 1 9 दम्बा 0 हटाओ सो फिर लो। अब जरा 8 का पढ़ लो। 8 दूनी 6 और 1 7 हो गया। ये 8 नहीं भैया। तो राम जी कौन सी तिथि को आए? 9। नवमी को क्यों आए? क्योंकि ये ना घटती है ना बढ़ती है, ये किसी से कटती ही नहीं। ये ब्रह्म है, ये ना घटते हैं ना बढ़ते हैं ना किसी से भगते हैं। ये तो सनातन का झंडा गाड़ करके ही मानते हैं। इसलिए राम जी नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि को भगवान रघुनंदन राम प्रकट भये। लेकिन दिन कौन सा चुना? भौम दिवस। भगवान ने जो दिन चुना वो बड़ा प्यारा दिन। कौन सा दिन? मंगलवार का दिन राम जी ने चुना। अरे राम जी ने मंगलवार का दिन क्यों चुना? भैया राम जी ने अवतार लेने भर के लिए मंगल नहीं चुना, भक्तों का कल्याण करने के लिए ही मंगलवार का दिन चुना है। इसलिए राम जी मंगल भवन अमंगल, इनका नाम भी मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, ऐसा रामायण में वर्णन आया है। और भैया इनका नाम मंगल है, इनकी कथा मंगल है, इनका घर मंगल है और इनका धाम मंगल है, इनका ग्राम मंगल है, इनका अवतार का दिन भी मंगल है, इनका रूप भी मंगल है और इनकी कथा भी मंगल है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी, बोला त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय
है, रूप मंगल तो ठीक है, दिन अवतार का मंगलवार तो ठीक है, इनकी कथा कैसे मंगल है, पॉसिबल नहीं समझ आ रही है। ठटरी के बरे ये कथा और ज्यादा मंगल है। कैसे? फैक्ट सहित बताइए तो सुनिए। जिनकी कथा सबरी की उन्नति से हो, सबरी के मान बढ़ाने से हो, निषाद राज को मित्र बनाने से हो, केवट के पास जाकर चरण धुलवाने से जिनकी कथा प्रारंभ होती हो, ऐसे राम की कथा मंगल नहीं होगी तो क्या होगी? जो बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएं, जिनको कोई जानता नहीं मानता नहीं, जो भेदभाव और जाति पात की धारा में बह जाते बेचारे, वो बेचारे भक्तों को भी जो राम अपने गले से लगा ले, ऐसे प्रभु श्री राम का चरित्र मंगल नहीं होगा तो किसका चरित्र मंगल होगा? फिर कौन मंगलमय होगा? इसलिए मंगल भवन, इसलिए राम जी की कथा मंगलमयी है। राम जी स्वयं मंगलमय हैं, बड़े ही दयालु हैं राम जी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी। भगवान का स्वभाव मंगल। मेरे प्रिय श्रोताओ, मेरी आत्माओं, बुरा ना मानना, सच बात बोले, संत और ग्रंथ दोनों भगवान तक पहुंचाने का उपाय है। संत और ग्रंथ दोनों परमात्मा तक पहुंचाते हैं। राम जी मंगलकारी है। जब अवतार हुआ, भगवान प्रकट भय। अयोध्या की एक कथा श्री विनीत जी सुनाते हैं। श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज, जब लंकापति रावण का अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, बहुत ज्यादा उपद्रव होने लगा, गंदगी बढ़ गई, तब ऋषि मुनियों ने सुमेर गुरु पर्वत पर एक बैठक बुलाई। उसमें सब महात्मा गए, लेकिन धोखे से एक सुदर्शन नाम का छोटा सा बच्चा पहुंच गया। नाम था सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। वो पहुंच गया, वहां पर चर्चा चलने लगी। ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे, आपस में वार्ता करने लगे। ऋषि मुनि कहते, लंकापति रावण बड़ा अत्याचारी है, कौन बचाएगा? एक वयोवृद्ध महात्मा ने कहा, अरे ऋषियों डरो मत, बहुत ही जल्दी अयोध्या में दशरथ भवन में दशरथ के घर कौशल्या नंदन बनकर के राम प्रकट होंगे। वो छोटे से सुदर्शन नाम के बालक ने सुन लिया। उसने सोचा बन गया काम, अपन को मिल ही जाएंगे अब राम। भागा भागा वो बालक अयोध्या आ गया। अयोध्या में गलियों में गुजारा करने लगा। कभी संतों के पीछे भागे, कभी सरजू जी में डुबकी लगावे, कभी सीताराम गुण गावे, कभी कहे हे रघुनाथ मरने के पहले प्रकट हो जाना, मरने के पहले अवतार ले लेना ताकि हमको दर्शन हो जाए। वहीं सरयू के किनारे एक झोपड़ी बना ली सुदर्शन ने। बालक था नन्हा सा। धीरे से पता लगा कि दशरथ जी का विवाह हो गया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी नाम की रानियां आ गईं। अब तो ये और उत्साहित हो गया कि अब प्रभु आने ही वाले हैं। लेकिन तब तक इसकी अवस्था युवान हो गई। इंतजार करते करते, रोते रोते इसकी आंखों का पानी सूख गया। शरीर वृद्ध होने लगा, केस सफेद हो गए, दशरथ जी भी बूढ़े हो गए। और जब बुढ़ापा आ गया और कोई संतान नहीं हुई, ये रोज पता करता क्या महाराज को बेटा हुआ। लोग कह देते बड़ा बाबरा है, हो जाएगा, पता लगेगा। बेचारा रोता हुआ रहने लगा, आंखों में आंसू भर के कहता,
हे राम, हे प्रभु, अब तो प्रकट हो जाओ, अब तो दर्शन दे दो। धीरे धीरे कब इसका बुढ़ापा आ गया पता नहीं लगा, लेकिन बुढ़ापे में ही नवमी तिथि के दिन चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष में अभिजीत मुहूर्त में दशरथ जी के यहाँ पर जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, उसी समय प्रभु श्री राम 4 रूपों में प्रकट हो गए। लेकिन क्या काम का प्रकट होना, ये सुदर्शन बूढ़ा हो गया, आंखें जर्जर हो गई, अब दिखना बंद हो गया, चल नहीं पाता, झोपड़ी में सूख सूख कर पड़ा रहता। राम जी 1 वर्ष के हो गए, 2 साल के हो गए, 5 वर्ष के हो गए। इसे तो हर साल पता लगे कि आज प्रभु के उत्सव की वर्षगांठ, आज जन्मदिन है भगवान का। रोज रोए, राम क्या मरने के पहले एक बार तुम्हारी आवाज हम सुन पाएंगे? मैं आ नहीं सकता तो क्या हुआ नाथ, तुम तो आ सकते हो। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, पर हे रघुनाथ तुम तो मुझे देख सकते हो। मैं नहीं सुन सकता तो क्या हुआ, तुम तो मेरी सुन सकते हो। क्या मैं इतना भागा हूं, क्या मैं इतना पापी हूं जो मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? और रघुनाथ जी कितने दयालु हैं, राम जी कितने अमंगलहारी हैं। एक दिन राम जी ने खेल ही खेल में लीला की, भरत जी के साथ खेल खेला, गेंद का खेल। और राम जी ने कहा ये गेंद के खेल में जो हारेगा वो अपनी पीठ पर तीनों भाइयों को बिठाकर पेड़ तक ले जाएगा। और राम जी जानबूझ करके खेल में हार गए, भरत जी को जिता दिया। और जैसे ही जिताया सोई छोटे छोटे भरत और लक्ष्मण पीछे पड़ गए, घोड़ा बनो घोड़ा, घोड़ा बनो घोड़ा। राम जी ने इतना सुना सोई दौड़ लगा दी, पीछे पीछे भरत जी, आगे आगे राम जी, और हमारे रघुनाथ जी भागते भागते वहीं पहुंच गए जहां सुदर्शन नाम का वो भक्त रो रहा था। हाँपी भरी है, तुरंत जाकर झोपड़ी के बाहर बैठ गए। अरे ओ बाबा, पानी मिलेगा क्या? आवाज बड़ी तोतली, बड़ी प्यारी बाणी, आज तक सुनी नहीं ऐसी मीठी तोतरी बनी बाणी को सुनकर पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। बड़ा ऊंचा सुनाई दिया, पर सुनाई दिया दिखाई तो देता नहीं, उठ तो पाता नहीं। कहा भैया कौन हो, कौन हो तुम? धीरे से तोतली बानी में रघुनाथ जी 7 साल के हो गए, मुस्कुराते हुए कहते हैं बाबा हमारो नाम श्री राम है। हमारी मैया ने हमारो नाम राम रखो है। आहा, जहां इतना कहा, धावत विनीत वृद्ध भक्त की खोजत खोर, अवध किशोर के कहलो गुण गाइए, कांपत शरीर भयभीत देहरी पे गिरे, गोद में दुरे कहे बाबा मुही बचाइए। बाबा ने गोद में ले लिया, सिर पर हाथ फैलाने लगा। राम रघुनाथ तुम पहले ना आ जाते, हमें देखने मिल जाते। अब आंखें फूट गई, अब तुम कैसे होगे पता नहीं, पर बाणी बड़ी प्यारी है। चलो छूने को ही मिल गई, यही बहुत है। और जिसे रघुनंदन स्पर्श कर ले, जिसे राम स्पर्श कर ले, जिसे वो ब्रह्म स्पर्श कर ले, वो जरा रह पाएगा? अरे इनकी कथा सुनने वाला जरा वृद्ध भी अपने अंदर क्रांति की ज्वाला जगा लेता है, रामत्व को जगा लेता है। राम की कथा सुनने वाला वीरत्व को जगा लेता है, राम की कथा सुनने वाला भक्ति को जगा लेता है। और कोई राम रघुनाथ की वाणी को सुने और वो वृद्ध रह जाए, वो कमजोर रह जाए, ये तो कमजोरों को भी बलवान बना देते।
सुग्रीवों को भी जिता देते, ये तो पानी पर भी पत्थर तैरवा देते। ये तो बलवान है, महान है, भगवान है। रघुनाथ जी ने बाबा के गालों पर हाथ फेरा, थोड़ी चैतन्यता आ गई। और चैतन्यता आई तो कहा बाबा से, बाबा हम अपना घर भूल गए, तुम अपने कंधे पे बैठा के वो अपने भवन तक छोड़ दो। अरे महाराज हम तो बूढ़े हो गए, कहां से छोड़ें। ठाकुर जी जानबूझ करके कंधों पे चढ़ गए। रघुनाथ जी, बाबा उठ, उठ जा बाबा। और बाल पकड़ लिए। बाबा बेचारा भूखा प्यासा, किसने जाना। भैया महात्माओं को और भक्तों को सब नहीं पहचान पाते हैं। ना ना ना, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये महात्मा तो कभी पागल दिखाई देते हैं, कभी कुछ दिखाई देते हैं। बेचारा दोनों पैर पकड़े, रघुनाथ जी कंधों पर बैठे जा रहे। राम जी को देखकर कोई फूल माला दे रहा, राम जी थोड़ा अपने गले में लगा में फिर उसके गले में डाल। कोई मिठाई ला रहा, ठाकुर जी ऊपर बैठे बैठे थोड़ा खुद खा रहे और धीरे से उसके मुंह में भी खिला रहे। आज ऐसी तृप्ति मिली उसे, रोता जा रहा, आंसू बहाता जा रहा, चरणों को सहलाता जा रहा। उसने सुना था सुमेरु गुरु पर्वत पर कि दशरथ नंदन राम होंगे। अब वो मनी मन अपने भाग्य पर इतराता हुआ सुदर्शन नाम का महात्मा कहने लगा, भैया बड़े बड़े धर्मात्माओं को राम जी ने चरण पकड़ा करके ऊपर उठाया, पर मेरा भाग्य तो कहो मैंने इनके चरण पकड़कर इनको ही अपने ऊपर रख लिया। इधर शाम हो गई, राम जी वापस नहीं आए तो ढूंढना मच गया, कोलाहल मच गया। कौशल्या मां कहने लगी, बताओ राम जी कहां गए। भरत और शत्रुघ्न कहने लगे, दौड़ लगा करके गए, पता नहीं। तब तक एक वयोवृद्ध अपने कंधे पर राम जी को बैठाए दशरथ भवन में प्रवेश करता। दशरथ जी भागे भागे जाते, राम जी झटका देते थे, दूर हटो, हमारी गाड़ी तो भवन में जाएगी सीधे, यहां लैंड नहीं होगी, यहां नहीं हम उतरेंगे, दूर हट जाओ। दशरथ जी बेचारे पीछे पीछे, राम जी भीतर तक ले गए। अंदर जाकर माँ की गोद में उतरे और कहा, माँ आज हम गुम जाते, अगर ये नहीं मिलते तो हमारा पता नहीं, हम तो भूल ही गए थे गलियां। माँ ने कहा, लाला जिसने तुझे घर दिया है अब सदा ये अपने पास रहेगा, इसको मैं घर दूंगी। अब तो सुदर्शन के भाग्य खुल गए। जितना दिन जीवित रहा सुदर्शन, दर्शन पाके सुदर्शन को तन भयो निहार। दुख व्यापी सन्मुख दुखी देखे दीन दयाल। एक दिन भगवान ने सुदर्शन के दोनों नेत्रों पर हाथ लगा दिया और नेत्रों में तेज गति के साथ रोशनी की चमक छा गई, दृष्टि आ गई और सुदर्शन की दृष्टि आई, सृष्टि बदल गई और सामने सुदर्शन ने रघुनाथ के दर्शन कर लिए। दर्शन करते करते आंखें रो पड़ी और पद कहता, अखियां हरि दर्शन की प्यासे, अखियां हरि दर्शन की प्यासे। जो जो राम जी का उपासक है, राम का भक्त है, गुरु का भक्त है, वो कुछ नहीं चाहता। मैं सदा ढूंढता हूं तुझे एक नजर, बस मेरी नजर तेरी नजर है। मैंने खोजा सारा जहां, पता तेरा पाया नहीं, पता तेरा पाया फिर पता मेरा चला नहीं। इसलिए साधक गाता, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां
हरि दर्शन की प्यासे निस दिन रहते उदासी, निस दिन रहते उदासी उदासी दुनिया रंगीन तमाशा खोजती है तो मेरी आंखें बस तुझे खोजती है। कभी तुम में उनको देखता, कभी इनमें उनको देखता, कभी महात्माओं में परमात्माओं को देखता। मेरे पागलों, जिससे प्रभु से प्यार होता है उसके लिए तो जीवन का हर दिन सिर्फ त्योहार होता है। जो भगवान का भक्त होता वो तो कथा में भी गोविंद को खोजता, जैसे शिष्य गुरु को खोजता, जैसे नौकरी पाने वाला बालक नौकरी को खोजता, जैसे बहुत बड़े मेला में किसी की प्रेमिका आई हो तो वो प्रेमिका को खोजता है, बाकी उसे मेला के किसी रंगीन नजारे से मतलब नहीं, वही खोजता है। वैसे ही भगवान का भक्त भगवान की कथा में ठाकुर जी को खोजता है। तो अगर तुम राम जी के पागल हो और आज रामनवमी मना रहे हो तो अपनी आंखों को कृतार्थ करो, कहो हनुमान जी से, अखियां हरि दर्शन की प्यासे हरि दर्शन की प्यासे ये तो निस दिन राहत उदासी, ये तो निस दिन रात उदासी ये तो निस दिन राहत उदासी, ये तो निस दिन रात उदासी तो निस दिन राहत उदासी, ये तो निस दिन रात उदासी हरि दर्शन की प्यासे हरि दर्शन की प्यासे हरि दर्शन की प्यासे। और राम जी के सुदर्शन को दर्शन भय, भैया जहां सुदर्शन को दर्शन भय तो उसने भी यही कहा, मंगल भवन मंगल हारी और द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसलिए मेरे प्रिय पागलों, इस कथा से ये सीखना है कि जिसे तड़प भगवान के प्रति होती है उसे अवश्य प्रभु की प्राप्ति होती है। तो राम जी मंगल है, राम जी का रूप मंगल है, राम जी का नाम मंगल है, राम जी का धाम मंगल है, राम जी का ग्राम मंगल है, और राम जी के नाम के साथ साथ राम जी की कथा भी मंगल है। जो स्वयं मंगल हो, भाई ऐसे समझो, भाई लाइट लगी होगी, वायर बहुत अच्छा होगा, बल्ब वीआईपी होगा, और करंट आ रहा होगा तो उजाला तो होगा ही होगा। उसी प्रकार राम जी के प्रति निष्ठा होगी और राम भक्ति हृदय में होगी तो राम जी के साधकों का अमंगल हटेगा, मंगल तो हो करके ही रहेगा। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर राम जी इतने मंगल हैं तो हमारा मंगल नहीं हो रहा, तो तुम्हारा क्या हो रहा? गुरुजी हमारे घर तो दंगल हो रहा, मंगल नहीं हो रहा, दंगल हो रहा है। दंगल किस बात पे हो रहा? गुरुजी यही तो पता नहीं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। किस बात से परेशान हो? यही तो पता नहीं। अरे हद हो गई भाई, तुम परेशान हो, तुम्हें पता नहीं कि किस बात से परेशान हो। कुछ लोग किसी बात से नहीं बेवजह परेशान हो, किसी बात पे नहीं बेवजह परेशान।
ऐसे कई लोग होती हैं। अब ऐसा नहीं हम बताएंगे कि वो नेपाल के लोग हैं ऐसे, क्योंकि 4 दिन अभी अपन को टिकना भी है, पर कई लोग ऐसे मिलते हैं। हम तो बहुत हैरान हैं। कुछ माताओं की भी आदत होती है, माता जी ने कोई लड़ाई की जड़ ना हो तो किसी बात पे नहीं है, आज हमने रोटी बनाई तुमने तारीफ नहीं की। बताओ, कोई लड़ाई की जड़ नहीं, ये भी तारीफ करने के लिए उनको लड़ाई की जड़ चाहिए। एक माता जी, हम एक बार ट्रेन में चले जा रहे थे, एक दंपति सामने बैठे थे, सामने उनकी सीट थी, सामने हमारी थी। बहुत सीधे साधे आदमी, हम बिल्कुल ही सीधे हैं। हम अपनी मस्ती में बैठे बढ़िया ऐसे माला जप रहे, सीताराम सीताराम, कभी चाय पिए, चाय फुरक रहे। अब वो दोनों बैठे, बहुत अच्छे से बैठे आए, 2-3 घंटे तक बहुत अच्छे से वार्तालाप उनकी चलती है। हम सामने बैठे थे, दिखाई पड़ रहा था, लेकिन पता नहीं किस बात पे लड़ाई हो गई। तो हमने कहा कि वैसे हमें पूछना तो नहीं चाहिए, पति पत्नी के बीच में जो पड़े वो गधा कहलाता है, लेकिन हम आप दोनों की लड़ाई देखकर गधा बनने को तैयार हैं। और आप लड़ क्यों रहे? अभी तो बहुत अच्छे से थे, और हमें लगता नई नई शादी हुई है, और फिर आप दोनों बहन जी और ये उनके स्वामी जी की तरफ हमने इशारा किया, हस्बैंड की तरफ, कि आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? तो वो बोले, पंडित जी क्या बताएं, अब आप रहने दो। हम कहे नहीं, अब रहने तो दो, सो तो ठीक है, लेकिन हमें ये कीड़ा खुजाता रहेगा। तो बताओ क्यों लड़ रहे? अब जब हमने लड़ाई की जड़ पता की तो हमें तो हार्ट अटैक आ गया। हमारा जी, लड़ाई की जड़ बिल्कुल छोटी सी, वो छोटी सी इस बात की जड़ है कि जो है, हमने पूछा कि लड़ क्यों रहे, तो वो जा रहे थे कहीं घूमने के लिए। इस बात पे लड़ाई हो गई कि पहले फ्लोर में रहेंगे कि सेकंड में। हमने कहा जय हो हनुमान जी महाराज। खैर बाद में पता लगा कि वो नेपाल के थे। अपन ने फिर ज्यादा इंटरफियर नहीं किया, हमका कोई बात नहीं, चलता रहता है। बोलो सीताराम। तो कई बार हम लोग बिना वजह लड़ते, बिना वजह परेशान रहते, कोई वजह भी नहीं फिर भी परेशान। इसलिए मेरे प्रिय पागलों, मेरे प्रिय साधकों, समस्या होगी तो समाधान होगा। जीवन में समस्या होगी तो समाधान होगा, शैतान होगा तो हनुमान भी तो होगा। इसलिए राम जी मंगल कारक हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। इसलिए ऐसे राम जी की कथा को सुनना चाहिए। इनसे मर्यादा सीखने को मिलती, इनसे प्रेम सीखने को मिलता। राम जी को तो सब लोग मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। एक राम है जो भाई के लिए संपत्ति छोड़कर चले गए, एक आजकल के हैं कि भाई को ही छोड़ देते हैं संपत्ति के लिए। एक राम जी जिन्होंने एक पत्नी व्रत का धारण किया, सूपनखा प्रपोजल लेकर आई कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी को देख करके बोली, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं। राम जी बोले, करें क्या? बोले गठबंधन हो जाए। राम जी ने नाक कान कटवा दी। एक राम जी हैं जो सूपनखा से भी बात करते हैं तो सूपनखा की तरफ नहीं देखते। रामायण कभी पढ़िएगा तो विचार करके आप चौंकेंगे। राम जी सूपनखा से बात कर रहे। अब भाई जिससे बात करोगे तो देखोगे भी तो उसी को, हाँ जी या ना जी। और धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, बात सूपनखा से कर रहे लेकिन देख जानकी जी की तरफ रहे। सीतह चितय कही तही बाता, हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही। सीतह चितय कही तही बाता। जब आप सूपनखा को देख रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। एक हमसे नेपाल के आदमी ने, चंगीलाल ने पूछा, नेपाल के आदमी ने, कि जानकी जी जब सूपनखा से बात कर रहे हैं तो फिर जानकी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? हमने कहा दूसरी स्त्री अगर प्रपोजल लेकर के आए तो अपनी बाली को देखना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? हमने कहा उससे ये होगा कि अगर कोई प्रपोजल लेके आए और अपनी बाली को देखोगे तो नाक कान नहीं कटेगी तुम्हारी, उल्टी तुम उसकी काट दोगे, वरना तुम्हारी कट जाएगी। बोलो सीताराम। राम जी से ये मर्यादाएं सीखो। लेकिन हम राम कथा तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हलवा नहीं है।
और राम जी से सीखो। हम कह रहे कि राम जी मंगल कारक हैं। मंगल कारक क्यों है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। सुबह से राम जी उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और हम लोग सुबह से उठते हैं, चाय ले आओ, उसको नेपाली में कहते च्या। आई एम राइट? यस यस, आई स्पीक नेपाली। हाँ, नेपाली भाषा बहुत अच्छी है। और चाय को उन्होंने शॉर्ट ही कर दिया, च्या। अभी हम एयरपोर्ट में घुसे काठमांडू के, सुबह सुबह एकदम जगे थे, आंखें लाल। हमने मुंह धोया, ब्रश मंजन किया। वहाँ के जो अधिकारी महोदय ड्यूटी में लगे थे, हमने उनसे प्रार्थना की। हमने कहा चाय लेंगे हम। और वो दूसरे से बोले च्या। तो हम बगल वाले से कहने लगे ये च्या क्या है? हमें लगा ये बनाने वाली का नाम। आओ, 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 आओ। बुरा न मानना। आइए, अगर वो अधिकारी महोदय ये टीवी पे कथा सुन रहे हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि अभी हमें वहीं से वापस भी जाना है। हाँ, तो उन्होंने दूर से कहा चिया। अच्छा, बाकी उन्होंने फिर नेपाली बोली और भी बड़ी बात बोली, तो वो समझ में नहीं आई, वो ऊपर से निकल गई। चिया समझ में आई। तो जब वो चिया आ गई लेकिन लेकर के आया, तो हमने लेकर के जो आने वाला तो उससे पूछा क्या नाम है, तो उसने अपना नाम कुछ और बताया। हमने कहा तो फिर चिया किसका नाम है? बाद में पता चला कि चाय को ही शॉर्ट में चिया कर दिया। हमने कहा क्या अद्भुत है नेपाली भाषा, यहाँ तो कम। और बात भी सही है, जो काम अपने 2 अक्षर में चल जाने, 3 काय को ठोको, चाय क्यों बोलो? ये खूबसूरती नेपाल में ही पाई जाती है कि जो काम शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में करने की कला अगर किसी देश में हो तो वो नेपाल के पास में। वो भारत जैसा नहीं चिल्लाते चाय, नो चिया। अद्भुत है, ये भी अद्भुत है, ये भी अद्भुत है भाई। जो अक्षर 2 में, अब एक आदमी नेपाली हमें और मिला। हमने कहा एक बात बताओ, तुम नेताओं को गाली क्यों नहीं देते हो? बोले नेताओं को गाली देने की क्या जरूरत है, नेता को नेता ही कह दो, यही गाली है। आओ आओ आओ, लो बताओ। तब हमें उस दिन समझ में आ गया कि नेपाल के लोग महान होते, इसीलिए तो हमारे सरकार फंस गए। खैर, ये बुरा मत मानना, विनोद की चर्चा है। लेकिन मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, राम जी मंगल कारक हैं। हम लोग प्रातः काल उठते हैं, चाय मंगाते हैं। हम लोग पहले के जमाने में जब लोग उठते थे तो प्रातः काल भूमि को प्रणाम करते थे, जमीन को, माता पिता को प्रणाम करते थे। आप लोगों ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, बूढ़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, दोनों हाथ ऐसे मलते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक सब लोग बोलते थे। आजकल गायब हो गई परंपरा, आजकल प्रणाम करना गायब हो गया, पृथ्वी को प्रणाम करना गायब हो गया। आजकल बेड पे ही पड़े पड़े चिया मंगा रहे। हाँ, बेड पे पड़े पड़े, और चाय एक बार आ गई, ठंडी हो गई, फिर भी भाई साहब भैंसासुर से पड़े, उठ नहीं रहे। हाँ, फिर भी पड़े हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम लोग राम जी को तो मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। राम जी हैं, एक रघुनाथ जी हैं। राम जी प्रातः काल उठते हैं, प्रात चले प्रभु, प्रातः काल उठ करके रघुनाथ जी माता पिता गुरुदेव को, संतों को प्रणाम करते हैं। और नेपाल के बच्चों, पढ़ने वाली बेटियों और मेरे बेटाओं, जो बालक और बालिका प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करता है, वही राम जी के जैसा महान होता है। इसीलिए हमने आज की कथा जो उठाई कि राम जी मंगलकारी हैं, इनकी कथा भी मंगलकारी है, इनका नाम भी मंगलकारी। और रामायण में भी वर्णन आया, मंगल भावन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम,
मंगलकारी हैं और राम जी के दूत कौन हैं? बोलो हनुमान जी महाराज, बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। जिनकी कथा है वो भी कम नहीं है। वो कैसे हैं? मंगल मूर्ति मारुति, मंगल मूर्ति मारुति, गाइए मारुति मारुति मंगल मूर्ति मारुति, मंगल मूर्ति मारुति। और हनुमान जी भी कैसे हैं? सकल अमंगल मूले निकंदन, सकल अमंगल मूले निकंदन। नेपाल के लोगों, अगर तुम रामचरितमानस भर को जीवन में आधार मान लो, हनुमान जी के चरित्र भर को तुम अपने जीवन में उतार लो। हम व्यासपीठ पर रामनवमी के दिन घोषणा कह के कह रहे हैं, कितनी भी दुनिया की विदेशी ताकतें नेपाल की संस्कृति को मिटाने में झुक जावे, पर नेपाल की सभ्यता और संस्कृति को कोई फीका भी नहीं कर सकता। बस नेपाल में जरूरत है तो दो चीजों की, हिंदुओं में एकता और सनातन की अखंडता। अगर तुम भी ऐसा चाहते हो तो सुनो राम कथा, उठो जागो और तब तक के लिए तुम राम के प्रेमी हो जाओ जब तक नेपाल के कोने कोने में राम राज्य ना आ जाए, तुम्हारे दिल में राम राज्य ना आ जाए, जब तक तुम्हारा बालक राम जैसा आचरण ना करने लगे, जब तक तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बिटिया जानकी जैसे जानकी चरतामृतम पर ना जीने लगे। इसलिए मेरे पागलो, सुनो राम कथा, गाओ राम कथा, कहो क्यों? राम कथा अति पावनी है, राम कथा मंगलकारी है, राम कथा जय जय करने वाली है। लेकिन हम तो गाएंगे ओ जय हनुमान कथा, ओ जय हनुमान कथा, ओ जय हनुमान कथा, ओ जय हनुमान कथा। क्यों हनुमान कथा क्यों? इससे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय हनुमान कथा, ओ जय हनुमान कथा, ओ जय हनुमान कथा, सुनो हनुमान कथा, जय हनुमान कथा, सुनो हनुमान कथा। दोनों हाथ उठा करके जय हो। दोनों हाथ उठा। अच्छा हनुमान कथा क्यों? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। प्रभु चरित्र हो, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन
रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हो जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा हो जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा हो जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा हो इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे बड़े कर मिट जाती है। कौन कौन मिटाना चाहता है अपने संकटों को जरा हाथ उठा करके बताइए। तो जो ताली नहीं बजाएगा उसे अपने बगल वाले की कसम है। अब दोनों हाथ उठा करके इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जो जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसकी शादी कैंसल हो जाएगी। फिर बाद में मत कहना और हमारे पास तुम अर्जी लगाने भी मत आना। हाँ, इसलिए दोनों हाथ उठाकर हो जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा ओ जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा ओ जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा हो जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा हो जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा। हनुमान जी महाराज की जय नेपाल अमा को जय नेपाल अमा को चतरा धाम को बैठ जाओ हो जय हनुमान कथा। भैया सुनो हनुमान कथा हनुमान जी की कथा है कैसी। हनुमान जी कथा हनुमान जी की कथा अद्भुत है। एक महात्मा हमसे बोले कि राम जी की कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान जी की कथा के श्रोता कौन है। हमने कहा अगर राम की कथा के श्रोता हनुमान हैं तो हनुमान जी की कथा के श्रोता स्वयं प्रभु श्री राम हैं। राम जी जैसा और द्वितीय कौन श्रोता हो सकता। बोलो सीताराम। तो आज रामनवमी थी इसलिए राम जी पर चर्चा चली, लेकिन अब हनुमान जी पर भी तो चर्चा होनी। हाँ जी या ना जी। तो हनुमान जी कौन। अरे हनुमान जी वही हनुमान जी जो अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। अंजनानंदनम श्री हनुमान जी महाराज जिनका चारों युग गाओ गाओ आता है हनुमान चालीसा। हाँ जी या ना जी। तो ऊंसे ही क्यों बैठे जैसे 4 लठ खाए बैठे हो। है? गाओ हनुमान जी कौन। चारों युग परिताप तुम्हारा है
परिसिद्ध जगत उजियारा। राम जी से सीखने योग्य बहुत बातें हैं, हनुमान जी से सीखने योग्य बातें हैं, बिल्कुल बात है। हनुमान जी से क्या सीख सकते हो? हमारे पागलों, हनुमान जी से सीख सकते हो जिसका कौशल बहुत उच्च हो, जिसका संकल्प बहुत दृढ़ हो, जहां जाने से सब मना कर देते हैं, वहां वो लंका जा करके समुद्र पार करके जानकी जी की खबर को ले आता है। दुनिया के असंभव काम को संभव करके बतलाते हैं। मेरे प्रियजनों, भक्त के ऊपर, हम लोगों के ऊपर संकट पड़ता है, हम लोग भगवान को पुकारते हैं, हाँ जी या ना जी? अरे बोलो, हम लोगों पर संकट पड़ता है, हम लोग राम जी को पुकारते हैं, लेकिन कभी राम जी पर संकट पड़ा तो उन्होंने किसको पुकारा? अगर भक्त राम जी को पुकारते हैं तो जब राम जी पर संकट आया तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं। महाराज ये बातें भर मत बोलो, राम जी ने कभी पुकारा है? बिल्कुल पुकारा। कब पुकारा? हाँ, अनेक कथाएं, एक दो सुन लो, उदाहरण बताओ, ऐसे नहीं मानेंगे। ठटरी के बरे, ठीक है, मत मानो, उदाहरण सुनो। कहा? आहा हा, अहि रावण की भुजा उखाड़े, अहि रावण की भुजा उखाड़े, अहि रावण की भुजा उखाड़े, अहि रावण की भुजा उखाड़े। रामादल में, राम के युद्ध में, राम रावण का युद्ध चल रहा था। मायावी रावण ने माया का प्रपंच किया, रावण हारता हुआ दिखाई पड़ रहा। रावण ने पुकारा अहि रावण को, बचाओ। अहि रावण प्रकट हुआ। क्या बात है, हम फंस गए। किस बात से? एक लफड़ा कर दिया। पूरी कहानी बताई। दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण लंका आ गए, एक एक करके सबको मार रहे। हमारा नाम मिटेगा तो हमारे नाम में भी रावण, अहि रावण, तुम्हारे नाम में भी रावण है, कल तुम्हारी बारी आ जाएगी। अहि रावण बोला, बताओ मित्र क्या उपाय करें? रावण बोला, उपाय क्या करना है? दोनों को गायब कर दो, दोनों को मारने की सुपारी ले लो, बस बाकी हम देख लेंगे। बहुत बढ़िया। अहि रावण बोला, तो तुमसे क्यों नहीं मरे? रावण बोला, ज्यादा बलवान तो नहीं है पर मरे ही नहीं है। अहि रावण बोला, बातें मत बनाओ, जब वो तुमसे नहीं मरे तो पक्का है हमसे भी, तो क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए कि मर जाएं? अहि रावण ने कहा, एक उपाय है, माया करके दोनों का हरण करके ले जाते हैं। और रात के समय अहि रावण माया करके हरण करके ले गया। कहां? पाताल, जहां उसकी कुल देवी थी। दूसरे दिन बलि देना है। राम और लक्ष्मण को बांध दिया। हनुमान जी के साथ धोखा हो गया, विभीषण का रूप धारण करके आया था अहि रावण। और जब धोखा हो गया, प्रातः काल राम जी और लक्ष्मण जी गायब देखे, हाहाकार मच गया। कौन ले गया? इधर पाताल लोक में बलि की तैयारी चल रही, राम जी की और लक्ष्मण जी को काटा जाएगा। सब श्रृंगार मंगाया गया। लखन लाल बोले राम जी से, भैया अब तो राम नाम। जय जय।